नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो माननीय इंद्रेश जी के नाम से है। उम्मीद है कि उन तक ये ज़रूर पहुंचेगा। माननीय इंद्रेश जी, आपने भगवान श्री राम जी को इमाम बताया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ज़रा आप इस पर स्पष्टीकरण दें, क्योंकि हिंदू आपके इस दावे से संभ्रमित हैं। माननीय इंद्रेश जी, बात यह है कि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं, तो कहा जा सकता है कि आप इस्लाम को तो जानते ही होंगे और गाहे बगाहे आप कुरान और हदीस को कोट करते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको इस्लाम की हमसे अधिक जानकारी होगी ही, और उम्मीद है कि हिंदू धर्म जिससे आप आते हैं उसे भी आप भूले नहीं होंगे। जहां तक हम इस्लाम के बारे में जानते हैं उसमें इतनी बात तो पक्की है कि इमाम का दर्जा तो बिल्कुल हल्का होता है। किसी गली नुक्कड़ पर भी जो मस्जिद होगी और उसमें जो व्यक्ति नमाज पढ़वाता है उसे इमाम कहा जाता है। अगर आप शियाओं की जानिब से भी देखेंगे तो उनके यहाँ जो इमाम है वो भी मनुष्य ही होता है, जिसके बारे में मान्यता ये है कि अल्लाह उसे हिदायत देता है, लेकिन उस इमाम का दर्जा शियाओं की जानिब से भी नबी या रसूल से ऊपर नहीं होता। सुन्नियों में इमाम के दर्जे से शियाओं में इमाम के दर्जा बेशक ज़्यादा होता है, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी इस्लामिक मसलक में इमाम का दर्जा नबी या रसूल के दर्जे से ऊपर नहीं होता। अब बात करते हैं नबी और रसूल की, तो ये भी सामान्य व्यक्ति ही होते हैं जो वो मानते हैं कि उन पर वही उतरती है। तो जो संदेश उनको मिलता है वो उसको दुनिया को बता देते हैं। नबी वो होता है जो केवल मौखिक संदेश देते हैं और रसूल वो है जो किताब लेकर आता है। ऐसा इस्लाम का दावा है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। मुसलमान इसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं भी इसको ना मानने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं इसे ना मानने के लिए इसलिए स्वतंत्र हूँ क्योंकि आज की तारीख में तो मैं हिंदू हूँ, और इसका मतलब ये है कि मेरे पूर्वज भी इसे ना मानने के लिए स्वतंत्र थे, और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। मेरे पूर्वजों ने अपना खून बहाकर ये स्वतंत्रता मुझे विरासत में दी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम इमाम, नबी और रसूल की बात करें तो तीनों में दर्जात्मक अंतर है, और यह अंतर भी बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं प्रभु श्री राम जी की। जो भी हिंदू प्रभु श्री राम जी में आस्था रखता है वो उन्हें भगवान का दर्जा देता है, ईश्वर का अवतार मानता है और जन्म से मानता है। और ऐसा भी नहीं है कि उन पर कोई वही उतरी थी, उनके जन्म को ही अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऐसे परमात्मा के अवतार को जिन्हें हम साक्षात भगवान मानते हैं, हमारी नज़र में तो उनका दर्जा नबी या रसूल से कई गुना ऊपर है। आपको ये बात पता होगी कि कुछ मसलक भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान शिव को नबी कहते हैं। अब जहाँ तक मेरी इस्लाम की समझ है तो नबी का दर्जा तो रसूल के दर्जे से कमतर है, और हम तो भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री राम को परमेश्वर का अवतार मानते हैं, और शिव जी तो साक्षात भगवान हैं। तो नबी या रसूल जब तक उन पर वही ना उतरे वो सामान्य मनुष्य ही होते हैं, और इस्लाम की भी यही मान्यता है। तो हमारी मान्यता में उनसे तो अवतार का दर्जा कई गुना ऊपर होता है। तो यदि कोई उनको इमाम कह दे, जो कि आपने कहा है, जो नबी और रसूल से भी निम्नतर है, तो ये बात तो कतई गवारा नहीं है। चाहे कोई भी हो, उसका मकाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक हिंदू की नज़र में भगवान श्री राम जी को इमाम कहने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, उसकी पूरी ज़िंदगी भर की प्रतिष्ठा एक सेकंड में ख़त्म होनी तय है। आपने क्या सोचकर भगवान श्री राम जी को इमाम हिंद बताया? आपने क्या सोचकर मोहम्मद इकबाल, जो एक कन्वर्ट का वंशज है, उसकी सोच से भगवान श्री राम जी को इमाम का दर्जा दे दिया? आपने हिमाचल, आसाम से लेकर कच्छ तक के सारे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ क्यों की? बाकियों का तो पता नहीं, और पता नहीं संघ में आदेश मानने की परंपरा है तो बाकी लोग आपको क्या कहेंगे। लेकिन क्या कहें, वो बात है ना कि अपनों के लिए कड़वी बातें कहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि शत्रु उसका गलत उपयोग कर लेते हैं। लेकिन माननीय इंद्रेश जी, आपने जो भी किया है, पता नहीं आप स्वयं से भी आंख मिला पाएंगे या नहीं मिला पाएंगे। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, प्रभु श्री राम जी ही आपको क्षमा करें। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, भारत का हिंदू आपको क्षमा करे या ना करे ये तो मुझे पता नहीं है। मैं तो बस भारत का एक सामान्य सा हिंदू हूँ,
और हो सकता है प्रभु श्री राम जी आपको क्षमा करें, क्योंकि वो तो भगवान है, इंसान तो आपको माफ़ करने से रहे। जय श्री राम।